मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको आम लफ्ज़ों में आसाब का वर्म भी कहा जाता है, MS भी कहा जाता है, एब्रीविएशन है। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग, हराम मग़ज़ और दिमाग से निकलने वाली क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है? वो प्रॉब्लम ये होता है कि नर्व्स के अंदर सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं। जो एक्सॉन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ नर्व में करंट के दौड़ने के लिए बहुत बुनियादी जुज़्व कंसीडर किया जाता है, बुनियादी अंसर समझा जाता है। होता यह है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों में जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो ऑटोनोमस हो जाता है, वो बागी हो जाता है और वो अपने ही माइलिन सेल्स को, माइलिन शीथ को अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से मरीज को मुख्तलिफ किस्म की अलामात आती हैं। उनमें से ये 3 रीजन्स जो मैंने आपको बताए ये मुतासिर होते हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मग़ज़ और ऑप्टिक नर्व। मरीज को क्या अलामात हो सकती हैं? मरीज को जिस्म का कोई एक हिस्सा सुन्न हो सकता है, एक हिस्से में सुइयां चुभ सकती हैं, या मरीज आपके पास एकदम से दोनों टांगों की कमजोरी के साथ या दोनों बाजुओं की कमजोरी के साथ आपके पास आ सकता है। इसके अलावा मरीज को जो बहुत खौफनाक एक और सिम्टम आ सकता है कि अचानक से उसकी एक आंख की या दोनों आंखों की बिनाई चली जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कम उम्री में लोगों को होती है। 15 से 30-35 साल की उम्र के लोगों में ये होती है। खवातीन में ज्यादा कॉमन है, इसके चांसेस मेल्स की निस्बत डबल हैं। ये बीमारी, इसके 3 मुख्तलिफ इकसाम हैं। एक किस्म तो ये है कि जिसके अंदर मरीज को एक सिम्टम आता है, जैसे मैंने आपको एक सिम्टम बताया कि मे बी फॉर एग्जांपल कि दोनों टांगों की अचानक से कमजोरी हो जाए और वो वजन ना डाल सकता हो, या अचानक से उसकी बिनाई चली जाए। ये सिम्टम आया, ये 4 to 16 वीक्स के लिए, 4 से 16 हफ्ते के लिए रहा और फिर उसके बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो गया और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद दोबारा अटैक हुआ। यानी अटैक हुआ, फिर बेहतरी आई और पेशेंट ने बिल्कुल बेसलाइन टच कर ली और उसके बाद फिर दोबारा अटैक हुआ। ये एक टाइप है जिसको हम रिलैप्सिंग रेमिटिंग कहते हैं। और एक टाइप ये है, किस्म ये है जिसमें शुरू से ही पेशरफ्त होती है और मरीज कभी भी बेहतर नहीं हो पाता। तीसरी किस्म ये है कि जो मैंने पहली किस्म आपको बताई थी रिलैप्सिंग रेमिटिंग, उनके 50% लोग 10 to 20 ईयर्स के बाद उनकी रिलैप्स यानी दोबारा अटैक कम हो जाता है और उनकी रिकवरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। यानी अटैक कम होता है लेकिन जो रिकवरी है वो बिल्कुल बेसलाइन पेशेंट टच नहीं करता। ये तीसरी किस्म है जिसको हम सेकेंडरी प्रोग्रेसिव कहते हैं। बसा औकात मरीज पहली दफ़ा जब आंखों की बिनाई के ख़त्म होने के साथ आता है तो हमारे लिए उस मरहले पे मुश्किल होता है कि हम डायग्नोज कर सकें कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है। बेसिकली इसका डायग्नोसिस जो है, तशखीस जो है, वो अलामात और साइन एंड सिम्टम्स की रोशनी में हम कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ केसेस में जब साइन एंड सिम्टम्स हमें बहुत हेल्प ना कर पा रहे हों तो हमें एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प लेना पड़ती है, लाइक MRI, लंबर पंक्चर, कमर का पानी निकालना, और विजुअल इवोक पोटेंशियल्स, और एक और 2 इवोक पोटेंशियल्स उनको बोलते हैं ब्रेन स्टेम इवोक पोटेंशियल्स एंड सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स। ये भी हमें हेल्प कर सकते हैं। ये बीमारी इसकी बिनाई जाने की सूरत में या एक्यूट अटैक की सूरत में या बैलेंस खराब होने की सूरत में जो भी सिम्टम, इब्तदाई सिम्टम आती है, उसको हम बहुत हद तक दवाइयों के साथ बेहतर कर सकते हैं।